डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम एकांकी अंडे के छिलके जो है उसके तत्वों के आधार पर इस एकांकी का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो कहानी कला के तत्वों के आधार पर, एकांकी कला के तत्वों के आधार पर अंडे के छिलके नामक जो एकांकी है उसका हम विस्तार से मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला उसका जो तत्व है वह है कथा वस्तु। तो कोई भी एकांकी हो तो उस एकांकी का जो उसकी कथा वस्तु है वो उस एकांकी को प्रमुख स्थान दिलाने में अति महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ का जो कथा वस्तु है इस एकांकी का, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह कहानी जो है वो बुजुर्गों और युवाओं के विचारों की टकराहट को लेकर है। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी संस्कृति के रंगों में रंगी हुई है। परिणाम स्वरूप वो कई तरह के शौक पालने में ही अपनी मर्दानगी समझती है। परिणाम स्वरूप वो अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जबकि बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के बुजुर्ग सदस्य है, वो सब इसके खिलाफ है। परिणाम स्वरूप दोनों में टकराहट होती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि समाज की जो, परिवार की जो शांति है, समाज की जो शांति है वो बिखर जाती है। एकांकी का प्रारंभ शाम, घर का जो सबसे छोटा पात्र है शाम, वह सीटी बजाता हुआ आता है और बाहर बारिश होती है। तब का वातावरण मोहन राकेश ने प्रस्तुत किया है। तो एक शाम है, वीणा भी है जो युवा है, वीणा शाम की भाभी है, दोनों में अच्छी बनती है। वीणा शाम को चाय पीने को कहती है। शाम चाय के साथ साथ कुछ नाश्ते के रूप में लेना भी कहता है। वीणा को वो कहता है कि मुझे नाश्ता भी करना है। तब वीणा शाम को कहती है कि बाजार से 4-6 अंडे लेकर आओ। तो शाम खुश हो जाता है क्योंकि वो अंडे खाने का शौकीन है। परिणाम स्वरूप वह अंडे लेने के लिए बाजार में जाता है। शाम अंडे लेकर आ जाता है। आते ही वीणा काम करते हुए राधा के कमरे में चली गई थी। काम करते करते वहां उसे चंद्रकांता नामक उपन्यास देखने को मिला। जो वीणा है चोरी छुपके से चंद्रकांता नामक उपन्यास को पढ़ती रहती थी। राधा के पूछने पर वह कहती है कि माताजी के सामने नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये चंद्रकांता नामक जो उपन्यास है वो प्रेम से ओतप्रोत उपन्यास है और हल्की कक्षा का उपन्यास उसे माना जाता है। परिणाम स्वरूप घर के बुजुर्ग लोग हैं, वो खास करके जमुना देवी, जिसे अम्मा के नाम से जानते हैं, तो वो अम्मा जो है उसके खिलाफ है कि इस तरह का घटिया साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सब बातें होती रहती है। इतने में गोपाल आता है। गोपाल चाय बनती देख अपनी सिगरेट पीने की तलब को नहीं रोक पाता। गोपाल जो है वो परिवार में सबसे बड़ा है और सिगरेट पीने का वो आदी है। परिणाम स्वरूप
वो अपनी भाभी के सामने और परिवार के सदस्यों के सामने भी कभी कभार सिगरेट पी लेता है। थोड़ी देर में जमुना देवी वहाँ, ये सब चल रहा है, इतने में सब घर की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे अम्मा के नाम से जानते हैं, वो वहाँ आ जाती हैं। सब लोग बैठे हैं, स्टव पर अंडे उबाले जा रहे हैं। वो गोपाल से पूछती है अम्मा आकर कि वह कोने में क्या कर रहा है, पर गोपाल झूठ बोलता है कि वीणा का हाथ जल गया है तो वह मरहम लेने के लिए वहां आया है। अम्मा पूछती हैं कि स्टोव पर क्या रखा है, तब गोपाल उसे करंट लगने के बहाने से वहां से हटा लेता है। हालांकि स्टोव पर अंडे उबाले जा रहे थे। तभी बड़ा भाई गोपाल आ जाता है, तो सभी जो अंडे हैं वो खाते थे। उसी वक्त गोपाल आ जाता है, तो गोपाल को आता देख सभी लोग अंडे के छिलके जो है उसे छुपाने का प्रयास करते हैं कि सब छुपा देते हैं। तो इस तरह का ये पूरी की पूरी कहानी है और सब अंडे छुपाने का प्रयास करते हैं। तब वो कहता है कि मुझे सब पता है और मैं अम्मा को बता दूंगा। तो इस तरह की ये कथा वस्तु है। और दूसरा, अब इसका तत्व जो है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। तो इस एकांकी के सभी जो पात्र है वो दोहरी मानसिकता को अपनाकर जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो प्रमुख 4 पात्र है, 2 गौण पात्र है। तो प्रमुख पात्रों में जमुना देवी यानी कि अम्मा, राधा, वीणा और श्याम जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वो है। तो जमुना देवी जो अम्मा जो है वो एक रूढ़िवादी मानसिकता को लेकर जीने वाली एक सन्नारी है। वो हर हमेशा भक्ति भाव में रत रहती है, भक्ति उसे पसंद है। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, समझना, देखना वो सब पसंद करती है। तो इस तरह के स्वभाव के कारण प्रारंभ में वो कठोर नजर आती है अपने परिवार को लेकर, लेकिन अंत में माधव से पता चलता है कि परिवार के जितने भी सदस्य जो शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चंद्रकांता नामक जो घटिया उपन्यास है उसे पढ़ते हैं, वो सब अम्मा को पता है, फिर भी वो चुप रहती है। तब जमुना देवी अम्मा की ममतामयी माँ का एक रूप हमारे सामने यहाँ उभर कर सामने आता है। वरना तो ऐसा ही लगता था कि जो जमुना देवी है वो केवल कठोर है, परिवार के सारे सदस्यों के प्रति वो चिड़चिड़ी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एकांकी के अंत में हमें पता चलता है कि इसका एक रूप ममतामयी माता का भी है। एक पात्र है राधा का। तो ये जो राधा है वो साहित्य प्रेमी और सुशील सन्नारी है। घर के सारे सदस्य क्या क्या करते हैं वो सब उसे पता है। कौन शराब पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन चंद्रकांता नामक उपन्यास छुप छुप कर पढ़ता है, अंडे कितने लोग खाते हैं, वो सब वो जानती है। सिगरेट पीने वाले और अंडे खाने वाले सब उनके लिए समान है, क्योंकि वो एकदम आधुनिक ख्यालों में रहने वाली सन्नारी है। परिणाम स्वरूप वो किसी से कुछ नहीं कहती, जिसे जो शौक हो, जो मर्जी हो, वो अपने हिसाब से करे। इसमें उसे कोई एतराज भी नहीं है। सबका सम्मान बना रहे, इसके लिए वो कभी कभार झूठ भी बोल लेती है। तो इस तरह का मोहन राकेश जी ने अंडे के छिलके नामक एकांकी में राधा के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। एक पात्र है वीणा का। तो वीणा भी पढ़ी लिखी आधुनिक नारी है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती और वो विद्रोही भी है। परिणाम स्वरूप हर हमेशा वो कहती रहती है कि आप अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चंद्रकांता नामक उपन्यास पढ़ते हैं,
तो ये सब चोरी छुपके से क्यों करते हो? क्योंकि अगर आपको ये सब पसंद है तो आप बिंदास करिए, इसे चोरी छुपके से मत किया करिए। तो इस तरह की वीणा एक विद्रोही सन्नारी भी है। तो यहाँ कहना चंद्रकांता पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा वीणा का मानना है। क्योंकि चंद्रकांता नामक जो उपन्यास है वो प्रेम को लेकर है, तो इसे पढ़ने में युवा वर्ग को कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ना चाहिए। ऐसे ख्याल रखने वाली वीणा है, यानी कि वो विनोद प्रिय भी है। वो हर हमेशा देवर जेठानी पति सभी से विनोद एवं मजाक करती रहती है। अन्य पात्रों में श्याम, गोपाल इत्यादि जो पात्र गौण भी है। तो इस तरह के केवल 6 ही पात्र इस एकांकी में मोहन राकेश जी ने रखने का प्रयास किया है। अब दूसरा जो है वो संवाद योजना। यहाँ पर लेखक ने पारिवारिक समस्याओं को स्वाभाविक समझकर हास्य के रूप में प्रस्तुत किया है। श्याम का वार्तालाप आप देखिए कि हमें अपने अम्मा से भी प्यार है और अपने खुराक से भी। उपन्यास के अंत में बड़ा भाई सबकी खोखली परतों को हटाकर कहता है कि भैया सब जानते हैं, वह यह भी जानते हैं कि तुम्हारी बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई है। यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और जानने के उनके सो जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर चंद्रकांता नामक उपन्यास कौन कौन पढ़ता है, वो सब जमुना देवी यानी कि अम्मा जानती है। तो ये एक संवाद है। तो इस तरह के कई संवाद मोहन राकेश जी ने अंडे के छिलके नामक एकांकी में रखने के प्रयास किए हैं। बिल्कुल छोटे संवादों के माध्यम से भी ये पात्रों को उजागर करने में मोहन राकेश सफल रहे हैं। एक है देशकाल एवं वातावरण। तो यहाँ का जो देशकाल वातावरण जो है वो अंडे के छिलके में लेखक ने उभारने का प्रयास किया है। तो पुराने मूल्यों को टूटने और नए मूल्यों को उभार कर यहाँ पर देखने को मिलता है। पुरानी पीढ़ी के पुराने ख्यालों वाले जो बुजुर्ग है और नई विकसित आधुनिक जो पीढ़ी है, वो दोनों के ख्यालों में कहाँ कहाँ अंतर है, वो यहाँ पर लेखक ने रखने का प्रयास किया है। इस एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति का वर्णन मोहन राकेश जी ने किया है। एक और पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी अपनी परंपराओं के साथ कैसे जीते हैं ये बताया है, जबकि नई पीढ़ी के लोग स्वतंत्र मिजाज से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, यह भी बताने का प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लोग छुप छुप कर अपने शौक कैसे पूरे करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अंडे खाता है, चंद्रकांता नामक उपन्यास को चोरी छुपकी से पढ़ते हैं। वो सब यहाँ पर मोहन राकेश ने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर पुरानी पीढ़ी के लोग सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि वो परिवार में प्रेम और सौहार्द चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लोग अपने ऐब छुपाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एकांकी के जो तत्व है वो सारे तत्वों की चर्चा मैंने की है। इसके अलावा शीर्षक है और उद्देश्य है, ये सब मिलाकर एकांकी के तत्व है। तो उद्देश्य जो है वो मोहन राकेश जी का उद्देश्य यह रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे कैसे परिवार हैं और किस तरह के ख्यालों के आधार पर जीते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर अंडे के छिलके जो शीर्षक है वो बिल्कुल उचित ही है। तो इस तरह सारे जो तत्व है वो अंडे के छिलके नामक एकांकी में हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बस इतना ही। दूसरा
ऐसा ही एक टॉपिक के साथ जल्द ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः